जय हिंद बच्चों, इस समय आप लोग महामना इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल से जुड़े हुए हैं और इस चैनल में मैं आपका स्वागत करता हूं। आज हम लोग क्लास 10th CBSE मैथमेटिक्स चैप्टर 5 अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के एक्सरसाइज 5.3 के क्वेश्चन नंबर 3 का फोर्थ पार्ट देखने जा रहे हैं। फोर्थ पार्ट में दिया हुआ है गिवन A3 इज इक्वल टू 15, A3 की वैल्यू 15 दिया गया है एंड यस 10 इज इक्वल टू 125, D की वैल्यू और A10 की वैल्यू आपको फाइंड करना है। तो A3 क्या होता है? A प्लस 2D होता है। A प्लस 2D की वैल्यू आपको 15 दिया हुआ है। इसको हम इक्वेशन नंबर 1 सपोज कर लेते हैं। अब इसके बाद यस 10 देखिए क्या होगा। तो आपको मालूम है Sn इज इक्वल टू n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डे। तो चलिए यस 10 यानी n के जगह पे हम 10 रख देंगे। तो देखें n के जगह पे 10 रख देंगे तो ये S10 इज इक्वल टू 10/2 प्लस 2a और n के जगह पे 10 माइनस 1 और ये d हो जाएगा। देखें यस 10 की वैल्यू है 125 इज इक्वल टू 2 से 10 को कट कर दीजिए। तो 2 से 10 को कट करेंगे 5 हो जाएगा, ये 5 हुआ और ये हो गया 2a प्लस 9d। अब 5 को हम लेफ्ट साइड में लाते हैं। तो 5 को लेफ्ट साइड में लाएंगे 125/5 इज इक्वल टू 2a प्लस 9d। अब देखिए 5 से इसको कट कर दीजिए। तो 5 से इसको कट करेंगे 25 इज इक्वल टू 2a प्लस 9d। राइट को लेफ्ट, लेफ्ट को राइट ला देते हैं। तो ये हो जाएगा आपका 2a प्लस 9d इज इक्वल टू 25। ये रहा आपका इक्वेशन नंबर 2। अब इक्वेशन 1 और 2 को हमें सॉल्व करना होगा। 1 और 2 को सॉल्व करके हमें a और d को फाइंड करना होगा। तो चलिए सबसे पहले इक्वेशन 2 को हम यहाँ लिखते हैं। ये है 2a प्लस 9d इज इक्वल टू 25। ये इक्वेशन नंबर 2 है। अब देखिए इक्वेशन 1 में हम ऐसा करते हैं कि 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, और या नहीं तो देखिए बेहतर ये रहेगा ना कि पहले हम इक्वेशन 1 को ही लिखें और 2 से मल्टीप्लाई करके लिखें। 2 से मल्टीप्लाई करने से बेनिफिट ये होगा कि यहाँ भी 2a हो जाएगा, यहाँ भी 2a हो जाएगा। 2a से 2a हम कट कर देंगे। तो इक्वेशन 1 को हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 2a प्लस 4d इज इक्वल टू 30 हो जाएगा। और फिर इक्वेशन 2 को हम यहाँ लिखते हैं 2a प्लस 9d इज इक्वल टू 25 हो जाएगा। अब हम यहाँ माइनस करते हैं। तो माइनस करेंगे तो ये माइनस 2a से 2a कैंसिल हो गया। अब 4d माइनस 9d ये हो जाएगा माइनस 5d इज इक्वल टू 30 माइनस 25 5 हो जाएगा। फिर d की वैल्यू 5 अपॉन माइनस 5 से 5 कैंसिल हो गया, d की वैल्यू -1 हो गई। तो d की वैल्यू आपसे पूछी जा रही थी, d की वैल्यू हमने फाइंड कर लिया। अब d की वैल्यू हम इक्वेशन 1 में अगर पुट कर दे तो a की वैल्यू निकल जाएगी। पुटिंग द वैल्यू ऑफ d इन इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन 1 में हम पुट करते हैं तो a प्लस 2d की वैल्यू -1 इज इक्वल टू 15। फिर देखिए क्या होगा, a माइनस 2 इज इक्वल टू 15, a इज इक्वल टू -2 अपोजिट साइड में हम ले जाएंगे तो ये हो जाएगा 15 प्लस 2 यानी a इज इक्वल टू हो गया 17।
तो डी की वैल्यू आपसे पूछी जा रही थी, एक आंसर तो हमने फाइंड कर लिया। अब सेकंड में आपसे A10 की वैल्यू पूछी जा रही है। तो देखिए A10 की वैल्यू हम इधर निकाल देते हैं। तो A10 की जो वैल्यू होगी वह A+9D के इक्वल हो जाएगी। हम रख देते हैं। तो A की जो वैल्यू है वो 17 है और +9D की वैल्यू -1 है। तो फिर ये हो जाएगा 17 - 9, 17 - 9 कर देंगे तो ये हो जाएगा 8। तो A10 की भी वैल्यू फाइंड हो गई। ये आपका सेकंड आंसर रहा। आपसे D और A10 की वैल्यू फाइंड करना था और दोनों हमने फाइंड कर लिया। अब इसके बाद हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 का। ये 6 पार्ट दिया हुआ है। गिवन A = 2, D = 8, Sn = 90, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ n एंड An। n की भी वैल्यू फाइंड करनी है, An की भी वैल्यू फाइंड करनी है। तो चले देखें। तो Sn की वैल्यू आपको दी गई है। तो Sn और An की वैल्यू आपको फाइंड करनी है। तो Sn = होता है n/2 और ये हो गया आपका 2a + n - 1 × d। ये तो फार्मूला है। तो अब हम जो है यहाँ पर सबकी वैल्यू रखते हैं। देखें Sn की वैल्यू 90 है और ये हो गया n/2। 2a की वैल्यू है 2 और प्लस हो जाएगा n - 1, d की वैल्यू है 8। और फिर हम इसको सॉल्व करते हैं। 90 = n/2 और ये हो जाएगा आपका 4 प्लस ये देखें 8n - 8। फिर आगे बढ़ते हैं। 90 = n/2 और ये देखें ये 8n हो गया और 4 - 8 - 4 हो जाएगा। अब हम इसको 2 से डिवाइड कर देते हैं। तो 2 से डिवाइड कर दें। 90 = n और देखिए 2 से डिवाइड कर देंगे तो 4n - 2 हो जाएगा। अब हम यहाँ n का मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो n का मल्टीप्लाई करेंगे। 90 = 4n² - 2n। अब सबको हम लेफ्ट में ला देते हैं। तो लेफ्ट में ला देंगे ये -4n² + 2n और ये प्लस हो जाएगा 90 = 0। फिर माइनस से हम मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे ये हो जाएगा 4n² और फिर माइनस हो जाएगा 2n और -90 = 0। इसमें हम चाहें तो 2 से सबको डिवाइड भी कर सकते हैं। चलिए 2 से हम डिवाइड कर देते हैं। 2 से डिवाइड करेंगे 2n² माइनस हो जाएगा ये आपका n और फिर माइनस हो जाएगा 45 = 0। अब इसका हम लोगों को फैक्टराइजेशन करना है। तो देखिए फैक्टराइजेशन करने के लिए 45 का 2 में मल्टीप्लाई करेंगे। तो जब 2 का 45 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 90 आएगा। अब 90 का हमको ऐसा फैक्टर करना है कि माइनस करें तो यहाँ कुछ नहीं तो 1 है यानी 1 आ जाए। तो अगर 10 × 9 करें तो 90 हो जाएगा और 10 में से 9 को माइनस करेंगे तो 1 हो जाएगा। फिर देखिए मैं यहाँ कर रहा हूँ 2n² और माइनस ये हो जाएगा आपका 10n प्लस हो जाएगा 9n और माइनस हो जाएगा 45 = 0। अब हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। तो देखें इन दोनों में से 2n कॉमन हो जाएगा तो ये मिलेगा n - 5 और फिर यहाँ से 9 कॉमन ले लें तो ये भी हो जाएगा n - 5 = 0। अब देखें दोनों में क्या कॉमन मिल रहा है। तो
तो दोनों में कॉमन n-5 2n + 9 = 0 है। तो n-5 को अगर हम 0 के इक्वल करें तो n-5 = 0, तो n = 5 हो जाएगा। और फिर अगर सेकंड वाले को हम करें तो 2n + 9 = 0, यानी 2n = -9, यानी n = -n/2। एक चीज़ हम आपको बता दें कि n की जो वैल्यू आती है वो होल नंबर आती है, और दूसरी चीज़ कि n जो है नंबर ऑफ टर्म है, नंबर ऑफ टर्म कभी निगेटिव नहीं होता है। इसलिए n की ये जो वैलिड मिली है, ये वैल्यू मिली है, ये इनवैलिड है। यानी नंबर ऑफ n जो है 5 मिला, आपसे नंबर ऑफ n पूछा जा रहा था। तो एक आंसर आपको मिल चुका है। अब सेकंड आंसर आपसे an की वैल्यू पूछी जा रही है। तो आपको पता है कि an = a + n-1 × d होता है, और आपको वैल्यू ऑफ n फाइंड हो गई है। तो वैल्यू ऑफ n रख देंगे तो n की वैल्यू 5 है, a की वैल्यू रख देते हैं 2, n की वैल्यू 5 - 1, और d की वैल्यू 8 है। फिर देखते हैं क्या मिलता है आपको। तो ये हो जाएगा आपका, मैं यहाँ लिख देता हूँ, ये हो जाएगा 2 + 5 - 1 4 × 8 हो जाएगा। तो फिर यहाँ से मिल जाएगा a5 = 2 प्लस ये हो जाएगा 32। तो 2 में 32 को ऐड कर देंगे तो ये हो जाएगा आपका 34। तो a5 की जो वैल्यू निकली है ये 34 हो गई। आपसे a5 की ही वैल्यू पूछी जा रही थी, तो an का मतलब a5 की वैल्यू आपसे पूछी जा रही थी, और ये दोनों आंसर आपको मिल गए। तो फर्स्ट में आपसे n की वैल्यू पूछी जा रही थी, और सेकंड में आपसे an यानी a5 की वैल्यू पूछी जा रही थी। ये वैल्यू हम फाइंड कर लिए हैं। अब हम लोग थर्ड पार्ट देखते हैं। थर्ड पार्ट में दिया हुआ है गिवन L = क्वेश्चन नंबर 3 का 10th पार्ट। तो क्वेश्चन नंबर 3 का 10th पार्ट दिया हुआ है गिवन L = 28। तो L जो होता है ये nth टर्म के इक्वल होता है। हमने आपको बताया था कि L nth टर्म के इक्वल होता है, तो इसको हम an से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। और S = 144, तो S मीन्स सम ऑफ n टर्म = 144, एंड देयर आर टोटल 9th टर्म, नंबर ऑफ टर्म 9 है। फाइंड ए की वैल्यू आपको फाइंड करनी है। तो चलिए देखें, आपको मालूम है an = a + n-1 × d होता है। तो an की वैल्यू 28 है, ये a प्लस n के जगह पे 9 कर देंगे, 9 - 1 8d हो जाएगा। लेफ़्ट को राइट, राइट को लेफ़्ट कर देते हैं, तो ये हो जाएगा a + 8d = 28। इसको हम इक्वेशन नंबर 1 कर लेते हैं। अब Sn दिया है सम ऑफ n टर्म, तो सम ऑफ n टर्म ये होता है आपका, देखें, सम ऑफ nth टर्म Sn = n/2 a + an भी होता है। फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म। आपसे a की वैल्यू पूछी जा रही है, तो चलिए Sn की वैल्यू तो 144 दिया हुआ है, और n की वैल्यू 9 है, 9/2। a की वैल्यू आपको फाइंड करनी है, और an की वैल्यू है 28। देखिए, इस फर्स्ट इक्वेशन की हमें कोई ज़रूरत ही नहीं होगी, क्योंकि आपसे केवल a की वैल्यू पूछी जा रही है ना। अगर d की वैल्यू पूछी जाती तो इस इक्वेशन की ज़रूरत हमको पड़ती। तो फिर जो है हम इसको सॉल्व करते हैं। देखें, ये 9/2 है, तो 2 का मल्टीप्लाई कर दें 144 × 2/9, और ये = हो जाएगा a + 28। 9 से इसको कट कर दीजिए,
तो 9 से कट करेंगे तो ये हो जाएगा 16, 16 टू ज़ा 32 इजकल टू a प्लस 28। a की वैल्यू निकालेंगे 32 माइनस 28 हो जाएगा, तो 32 माइनस 28 ये हो जाएगा 4। a की वैल्यू आपको फाइंड करना था। अब अगर आपको d की वैल्यू भी फाइंड करनी होती ना, तो a की वैल्यू इसमें रख करके d की वैल्यू फाइंड कर लेते, लेकिन आपसे केवल a की ही वैल्यू फाइंड करनी थी। ये क्वेश्चन आपका सॉल्व हो गया। तो इस प्रकार एक्सरसाइज 5.3 के क्वेश्चन नंबर 3 के जो पार्ट हैं, ये पार्ट सॉल्व हो गए हैं। अगर इनमें से कोई क्वेश्चन आपको नहीं आ रहा होगा तो आप हमें कमेंट करके बताइएगा, उस क्वेश्चन का अलग से वीडियो बना करके हम अपलोड कर देंगे। क्योंकि 3 में 10th पार्ट हैं और मैक्सिमम पार्ट को हम सॉल्व कर दिए हैं। अगर कोई क्वेश्चन आपको नहीं आया होगा तो आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, हम उसको सॉल्व कर देंगे। और हमें उम्मीद है कि आज जितने भी क्वेश्चन बताए गए हैं, ये सभी क्वेश्चन आप सबको बहुत अच्छी तरह से समझ में आए होंगे। आप वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। चैनल सब्सक्राइब करने के लिए यूट्यूब पे महामना इंस्टीट्यूट को सर्च कीजिए और फिर रेड कलर के सब्सक्राइब वाले बटन को क्लिक कर दीजिए, चैनल सब्सक्राइब हो जाएगा। अगर किसी प्रकार की दिक्कत समझ में आती है तो आप हमें कमेंट करके बतावें। वीडियो को मैक्सिमम स्टूडेंट तक शेयर करें ताकि मैक्सिमम स्टूडेंट इस इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस को अच्छी तरह से समझ सकें। आप बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि प्रतिदिन पढ़ने वाले वीडियो की सूचना आपको मिलती रहे। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।